नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से करे तो व्यक्ति नीच योनि से निकलकर, जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। और स्कंद और पद्म पुराण में, विष्णु पुराण के अगर हम बात माने तो जया एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव ने महर्षि नारद को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी महान पुण्य देने वाला व्रत है और श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। तो कैसे करेंगे पूजा और मुहूर्त क्या है? देखिए, जया एकादशी तिथि प्रारंभ 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:52 से होगा और एकादशी तिथि समाप्त 12 फरवरी शनिवार शाम 4:27 पर होगा। इसलिए व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त है 12 फरवरी शनिवार दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, दशमी तिथि को एक बार भोजन करें या फिर सात्विक भोजन तो जरूर करें। सुबह स्नान करें। एकादशी के तिथि के दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प जरूर ले लें। इसके बाद संभव हो तो रात्रि में आप जागरण करें, ना हो संभव तो कोई बात नहीं, आधी रात में एक दीपक श्री हरि के सामने जरूर जलाएं। आप फलाहार कीजिए इस व्रत में और द्वादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को जो आप भोजन उसका दान कर सकते हैं। आप चाहें तो जनेऊ सुपारी देकर उनको विदा करें, फिर भोजन करें, या फिर आप कुछ पैसे उनको दान के निमित्त साइड करके रख दें और फिर आप भोजन कर लें। ये भी आपके लिए उत्तम रहेगा। धर्म शास्त्रों की माने तो जया एकादशी का व्रत जो लोग करता है उनको पिशाच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इस व्रत में एक छोटी सी कथा भी आती है, 2 शब्दों में सुन लें। एक बार नंदन वन में उत्सव के दौरान माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या एक दूसरे पर मोहित हो गए। इससे देवराज इंद्र ने नाराज होकर स्वर्ग से निकलकर पिशाच जीवन जीने का श्राप दिया। अब ये दोनों हिमालय के पास पेड़ में रहने लगे। इस दौरान गलती से उन दोनों ने अनजाने में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को केवल एक ही बार फलाहार किया और ठंड के कारण दोनों रात भर जगते रहे। रात भर अपनी भूल का पश्चाताप भी हुआ। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग में स्थान प्रदान कर दिए। इसके बाद वे पिशाच जीवन से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत किया जाने लगा। हल्दी तो हम सभी के घर में होता ही है, पूजा घर में भी होता है। और आज हम आपको हल्दी पाउडर और खड़ी हल्दी दोनों के ही अचूक उपाय बताएंगे और साथ ही हल्दी के डब्बे में क्या डालें ऐसा कि जीवन की सारी तकलीफें समाप्त हो जाए, जीवन जीना सरल हो जाए और आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाए। देखिए, हल्दी जो है उसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, हल्दी का रंग के कारण। हल्दी वैसे 3 तरह का होता है, एक काली हल्दी, दूसरा ऑरेंज कलर का हल्दी और तीसरा पीला हल्दी। पीला हल्दी का ही हम बात करेंगे जो सीधी तौर से देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हल्दी के बिना ना तो हमारे घर में खाना बनता है, ना ही धर्म कार्य होते हैं, ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार का औषधि भी है जिसमें दैवीय गुण होते हैं और अगर हल्दी से बनी हुई माला से ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो विवाह भी जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाता है। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे एक महत्व ये भी होता है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से, बलाओं से बचाया जा सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। हल्दी का सीधा संबंध चूंकि देवगुरु बृहस्पति से है और बृहस्पति ग्रह से संबंध होने के कारण आप जब उपाय करते हैं हल्दी का तो आपका गुरु प्रबल होता है, आपके संतान वाला पार्ट अच्छा होता है, धन आता है, सुख संपत्ति, समृद्धि, शांति, सुकून बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी के वो खास प्रयोग जो जीवन के सारी परेशानियों से आपको बचाएगा। जब आप पूजा करते हैं ना, स्नान वगैरह करके पूजा तो करते होंगे, तब आप अपने पूजा घर में पाउडर वाली हल्दी रखिए एक डिब्बी में भरकर
अब जब आप पूजा करें तो थोड़ा सा हल्दी अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में लगाइए। श्री हरि के चरणों में लगाकर अपने कलाई या गर्दन में हल्दी का तिलक लगाएं। आपका बृहस्पति मजबूत होगा, वाणी मजबूत होगा। अगर हल्दी और चावल मिक्स करके या सिर्फ हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दें तो आपके जीवन में खुशियां आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है, सुकून बढ़ता है और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हल्दी निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और आप लोगों को सुरक्षित रखता है। अब हल्दी, चूँकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात याद रखिए, जो हल्दी होती है यानी हल्दी की गांठ, अगर आप किसी खास व्रत त्यौहार में, जैसे एकादशी की दिन है, पूर्णिमा तिथि है या गुरुवार का दिन है, अगर हल्दी की गांठ लाल मौली धागे में या पीले धागे में लपेट कर श्री हरि के चरणों में रखते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, धन की बरकत होती है। अगर एक हल्दी की गांठ पीले धागे के सहारे बांधकर आप किसी भी पूर्णिमा को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें, या फिर जिसको भी घर में किसी को अगर कहा गया है कि पीला पुखराज पहनने के लिए, क्योंकि पीला पुखराज बहुत महंगा है, तो आप पीली हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं। आप मौली धागा के सहारे पहन सकते हैं। कहाँ पहनेंगे? आप चाहे तो पीले धागे में भी पहन सकते हैं। आप गले में पहन सकते हैं, बाह में, कलाई में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस जल में आप वैसे दूध रोज मत अर्पित कीजिएगा, नहीं तो तुलसी का पेड़ खराब हो जाएगा। सिर्फ गुरुवार या एकादशी के दिन यहाँ पर आप जब जल अर्पित कीजिएगा, मिट्टी में, याद रखिए मिट्टी में, पौधे में मत दूध चढ़ाइएगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो जब आप मिट्टी में थोड़ा सा अर्पित करें तो 1-2 बूंद दूध, लेकिन हल्दी डालकर आप रोज ही जल अर्पित कर सकते हैं। एक तो पौधे भी आपके अच्छे रहेंगे और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और बरकत भी होगी, घर में खुशियाँ आएंगी। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी नौकरी नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरीके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में, किसी भी चीज़ की डिब्बी ले लें, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो डिब्बी जो है आपके पूजा घर में ही रखना है। उसमें हल्दी का पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा डाल दें। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है पुराना सोना वो भी चलेगा, सिर्फ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। और ये जो है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए डालिएगा। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका नौकरी रोजगार दोनों में बरकत होगी और आप दोनों अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है हल्दी और माँ लक्ष्मी सोना, तो जब दोनों का मिलन होगा ना, तो जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। अगर आपकी लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही हो, आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, तब एक छोटा सा काम करें। आप पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं, अपनी मनोकामना, अपनी समस्या भगवान को कहें और मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा स्वस्तिक। और जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, वैसे 1 महीने, 1.25 महीने या 3 महीने तक में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब उसी मंदिर या कहीं भी, कोई भी मंदिर के दीवार के ऊपर, बाहर की तरफ से या भीतर की तरफ से ये मायने नहीं रखता, बस मंदिर का दीवार होना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री वॉल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सीधा स्वस्तिक बनाना है और भगवान को धन्यवाद कहें, और आप चाहें तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है इस टोटका को करने से। अगर पेट की समस्या है, कभी कभी क्या होता है, पेट में गंभीर समस्या हो जाती है, अल्सर है या फिर कैसा भी समस्या है या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तब आप हल्दी का दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे दान? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप ये हल्दी का दान किसी भी पास के मंदिर में जाकर थोड़ा सा रखाइए, वहाँ पर से, अब भगवान को चरणों में आपने रख दिया तो इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। तो पूजा करने के पहले आपको करना है, श्री हरि के चरणों में हल्दी लगाकर अपने कंठ पे, कलाई पे, जो आपकी उंगली में लगा रह गया उससे ही तिलक करना है। और पूजा करने के बाद अगर आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, श्री हरि को तिलक लगाने के बाद, तो विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुकून आता है। अगर कभी कभी लगता है किसी ने आपके घर परिवार पर कुछ कर दिया है, होता है ऐसा, और कई बार ये होता है कि आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी बरकत रुक गई है, जहाँ से चले हैं वहीं पड़े हुए हैं, या फिर कभी डर लगता है, भारी भारी सा घर में प्रवेश करते ही लगता है,
आपको पक्का उम्मीद है कि कोई कुछ कर चुका है आपके घर पे, अब आप परेशान हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है पर होता कोई नहीं है, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अपने घर के बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा बना दें, तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हल्दी से आप पूरे बाउंड्री वॉल पर रेखा नहीं बना पाते हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट के चारों ओर, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ हल्दी से घेरा बना दें। तो फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।